अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 645 के। हम इसमें लेक्चर करेंगे जो फाइनल टर्म के जितने लेक्चर इंक्लूड है। इंशाल्लाह 4 वीडियो में आप लोगों को इसके सारे लेक्चर कवर करवाऊंगी। 4 वीडियो में ऐसे कि हम 6 लेक्चर करके हर वीडियो में कवर करेंगे और इंशाल्लाह और आप लोगों को आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा हो सके। इसके आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग पेपर इजीली कर सकोगे। चलते हैं लेक्चर नंबर 23 की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्योंकि लेक्चर नंबर 22 में हमने इसका टीनोम का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके रिलेटेड ही एग्जांपल आगे हमने करनी है। तो एक्स डेल्टा वाई हमारे पास गिवन होता है। एक्स वाई मतलब कि ये जो डेल्टा है ये इसको रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को। उसके बाद एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। उसके बाद एक्स डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला इसका है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का प्रोडक्ट है। ये डेल्टा का मैंने आपको भी बताया कि ये प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका यूनियन लेना है ए के साथ। इसमें हमने फाइंड क्या क्या करना है। एक तो हमने एफ इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद हमने इसकी ये ए फाइंड करना है। सबसे पहले हम एफ इनवर्स फाइंड करते हैं, तो इसको लेट करते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर ये। उसके बाद इसको हमने जब इस ई की पावर को खत्म करना हो, ई को खत्म करना हो तो हमने दोनों साइड से ln लेते हैं। ln लेने के बाद जो हमारे पास इधर nl y आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेम जो इसका ऊपर वाला ई की पावर में था। तो लेने के बाद x ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 1। उसके बाद 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे इस साइड को ले जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 1 इज इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा x माइनस एक्स एल एन वाई। इसमें से कॉमन लेंगे x को, तो उसके बाद डिवाइड करके x हमारे पास आएगा जो कि हमारे पास f इनवर्स ऑफ y है। f इनवर्स ऑफ y मतलब y को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स ऑफ x, तो इज इक्वल टू यहाँ पे y की जगह x आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल एन एक्स। ये हम यहाँ पे हमारे पास f इनवर्स x आ गया। उसके बाद हमने a निकालना है। वो कैसे निकालना है, जो हमारी f ऑफ x की वैल्यू दी हुई थी वहां पे 0 0 पुट कर देना है। जहां जहां पे x होगा वहां पे 0 पुटिंग करने के बाद हमारे पास a इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास a के इक्वल होगी, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये फॉर्मूले की सारी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, जो मतलब जो चीजें रिक्वायर्ड थी। तो सबसे पहले हमने f ऑफ x हमें गिवन था क्वेश्चन में, वो वाली यहाँ पे लिख देनी है। पहले सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट है। दोनों का प्रोडक्ट को अगर यूनियन लिया जाए 0 के साथ तो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट ही बचेगा। उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी e की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, और f ऑफ y की वैल्यू किस तरह निकालनी, जहां जहां पे x होगा वहां पे हमने y पुट कर देना। ये पुटिंग करने के बाद हमारे पास इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, मतलब ये भी e की पावर थी तो ये भी ये माइनस माइनस होकर ये e की पावर ये मतलब बन गया। उसके बाद हमने इसको पुट करना है किस वैल्यू में, f इनवर्स की, क्योंकि f इनवर्स x है ना, ये f इनवर्स ऑफ x, तो x के जहां पे ln जो f इनवर्स की जो फॉर्मूला था जो हमें अभी निकाला हमने 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ln x, जो जहां पे x होगा वहां पे उसकी x की वैल्यू निकालनी है, ये लगानी है। ये जो ये वाली वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू हमने x की जगह लगानी है। देखिए 1 माइनस एल एन एक्स था, तो x की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी। जब एल एन लेंगे e की पावर का तो आप लोगों को पता जस्ट उसके जो ये वाले हैं ये वाला प्रोसेस आ जाएगा, मतलब उसकी पावर वाला ये एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद जो मतलब कि उसको बस सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्स वाई होगा वो ऊपर चला जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो एक्स वाई है ये हमारे पास डेल्टा 4 के इक्वल बनता है, क्योंकि हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज 19 और 20 लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये डेल्टा 4 के इक्वल बन रहा है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 24। इसमें भी सेम एज इट इज वही फॉर्मूला पुटिंग करनी है। सबसे पहले हमने y को लेट कर लेना है, उसके बाद उस पर ln अप्लाई करवाना है, फिर वहां से f इनवर्स की वैल्यू निकाल देनी है। इधर से a वैल्यू निकल आए, a की वैल्यू निकल आएगी। इधर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसको एज इट इज यहीं पे ऐसे लिखे रहने देना है, मतलब यूनियन 1 ओवर e। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू x माइनस वाई और e माइनस वाई। उसके बाद हमने जो इसका f इनवर्स का हमने निकाला है 1 प्लस ln x की जगह हमने ये वाला पुट कर देना है। तो ये लिख लेना है हमारे पास, ये देखें इस तरह ये इस तरह 1 प्लस ln की ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद ln जब इसका e कर लेंगे तो जस्ट हमारे पास बचेगा x प्लस वाई जो इसकी पावर में है वो लिख के उसका यूनियन लेंगे -1 से। तो ये जो प्लस इधर 1 था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस वाई -1, तो ये डेल्टा 1 के इक्वल बनता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज इसी तरह करना है कि x को डिवाइड करके, मतलब जो हमें f ऑफ x गिवन है यहाँ से f इनवर्स ऑफ x निकाल लेना है। आप लोग इसको खुद करके देखिएगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। तो आप लोगों का ये वर्क है, मैं आप लोगों को इसको छोड़ दें क्योंकि सेम एज इट इज जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी तरह करना है ये वाला क्वेश्चन भी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 25 नीलपोटेंट टीनोम। तो डेल्टा जो हमारे पास होता है नीलपोटेंट इफ अगर है, डेल्टा तब है जब हमारे पास जो b है नॉट इक्वल टू 1 हो और b की पावर जो n है, जो n लिया जा रहा है, मतलब ये देखें n की पावर में ये जो n है ये लिया जा रहा है b की पावर इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कंडीशन क्या है हमारे पास, एक तो b नॉट इक्वल टू 1 हो और उसके बाद b की पावर जो n है वो इक्वल होनी चाहिए 0 फॉर सम
पॉजिटिव इंटीजर n, तो जो n है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वेयर n डिपेंड्स ऑन b। ये जो हमारे पास इसकी पावर है, आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास b की पावर n हो या 2 हो 3 हो, जो भी है वो b पे डिपेंड करती है। तो आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ये MCQs के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरा देखिएगा क्योंकि ये डिफरेंस पूछ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिक्ट टी नॉर्म हमारे पास वो होता है जिसमें यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 था, तो यहाँ पे जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो और इसकी जो पावर है वो ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 के इक्वल थी जो कि डिपेंडेंट थी, लेकिन जो ये जो था बी एन ग्रेटर देन 0 के, मतलब कि इसके जो सम इंटीजर्स के लिए इसकी वैल्यू दी जाती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल के तौर पर हम b की पावर n जो है, ये देखिए b की पावर n जब हम लेते हैं तो इसको b क्रॉस मतलब इसको जितने टाइम्स लिया होगा उतने टाइम इसको माइनस क्रॉस कर देना। क्रॉस का मतलब आपको पता है डेल्टा ही होता है, तो b डेल्टा b, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज, पहले प्रूफ करना है डेल्टा 1 इज निलपोटेंट है टी नॉर्म के नहीं है। तो इसमें सोल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है जो लैम्डा डेल्टा 1 की जो होती है वो x प्लस वाई माइनस 1 होता है, उसको 0 के साथ लिया जाता है। तो इसका मैक्स ऑपरेटर हमने लेना है। मैक्स ऑपरेटर किसका, x प्लस वाई, ये जो है हमारे पास ये होती है प्रॉपर्टी लैम्डा डेल्टा 1 की, मतलब डेल्टा 1 की इक्वल ये सारी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लेट करेंगे कि x हमारे पास जो है निलपोटेंट में आप लोगों को पता क्या है कि वो 1 की इक्वल नहीं होती, जो भी प्रॉपर्टीज है वो 1 की इक्वल नहीं होती। तो अगर हम कहेंगे x नॉट इक्वल टू 1, उसके बाद x डेल्टा x लें, मैक्सिमम ऑपरेटर लें, उसके बाद x प्लस x माइनस 1, तो मैक्सिमम ऑपरेटर क्या होगा 2x माइनस 1, और इधर अगर हम पुट करवाएं मतलब कि लेस देन इक्वल है 1/2 हो, तो अगर इसको पुटिंग करवाएंगे मतलब कि यहाँ पे अगर ये क्योंकि उन्होंने कहा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लेस देन और 1/2 के इक्वल तो हो सकता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1/2, तो कैंसिल होने के बाद 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 x डेल्टा 1 x हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मतलब कि क्या है कि ये 1 और 1/2 के अंडर इसका बन रहा है, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन है 2x माइनस 1 से, क्योंकि ये 1 के इक्वल तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो 1 हमारे पास ग्रेटर देन होता है किसके इससे, क्योंकि ये 0 के इक्वल बना है इसको सोल्व करने के बाद। उसके बाद हम थ्री पार्ट में निकालेंगे, यही मैक्स ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे। जैसे अगर हम देखें जरा इधर अगर मैक्स ऑपरेटर अप्लाई करवाएं एक, तो हमारे पास ये वाला प्रोसीजर बनता था, ये वाला। उसके बाद इस पे फिर से हमने इस पे मैक्स ऑपरेटर अप्लाई करवाना, तो मैक्स तो ये हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू थी प्लस x माइनस 1, ये वाला प्लस x माइनस 1, क्योंकि x ही लिया जा रहा है, यहाँ पे y माइनस था तो x ही लिया जा रहा है। तो इस मैक्स ऑपरेटर करवाने के बाद हमारे पास बन जाएगी 3x माइनस 1 माइनस 2। तो इसी तरह ही हमारी सीरीज बन रही है कि मतलब कि x की वैल्यू ग्रेटर होती जा रही है, 3x फिर 4x तो फिर 3x फिर 2x फिर x। तो ये हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग nx की वैल्यू भी सेम एज इट इज बन रही है, nx माइनस n माइनस 1, n माइनस x के साथ x। तो ये हमारे पास इसका जो मैक्सिमम ऑपरेटर है वो हमारे पास nx माइनस n माइनस 1 एंड 0। तो ये हमें पॉजिटिव नंबर दे रहा है, जिससे हमारे पास ये शो होता है कि ये 0 के इक्वल है और 1 के इक्वल नहीं है, तो डेल्टा 1 जो है निलपोटेंट टी नॉर्म बना रहा है। ये थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये जस्ट एमसीक्यूज में इसके कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, आप लोग रीड जरूर करिएगा। नेक्स्ट है प्रूफ डेट डेल्टा नोट जो है वो निलपोटेंट है कि नहीं है। तो इसमें हमारे पास जैसे डेल्टा 1 में मैक्सिमम ऑपरेटर यूज होता है, डेल्टा नोट में हमने मिनिमम ऑपरेटर यूज करना है कि मिनिमम ऑपरेटर जो है वो 1 के इक्वल है, उसमें 1 के इक्वल नहीं था, इसमें 1 के इक्वल होगा। जब 1 के इक्वल लेंगे, देखिए मैक्सिमम ऑपरेटर एक्स वाई जो है, जब हम इसको 1 के इक्वल लेते हैं, लेट करते हैं सॉरी मैक्सिमम ऑपरेटर इसका 1 के इक्वल है, मिनिमम ऑपरेटर नहीं। तो x अगर नॉट इक्वल टू 1 होगा तो मैक्सिमम ऑपरेटर भी इसका 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये जो फजी रिलेशन सारे हैं वो सारे 0 और 1 के मतलब के अंडर लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है x डेल्टा नॉट, x जब इन दोनों का हम करवाएंगे तो इस x डेल्टा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी जो x स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा नॉट इज निलपोटेंट, क्योंकि निलपोटेंट हमारे पास 0 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल नहीं होता। 0 मतलब बेस दिया जा सकता है, जैसे हमने ऊपर प्रूफ किया। होप सब लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जीरो डिवाइजर, इसमें हमने जैसे इसकी डेफिनेशन करनी है। जीरो डिवाइजर क्या है कि ए डेल्टा बी जब करेंगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। जब ए हमारा पास ए बिलोंग कर रहा है, मैप कर रहा है 0 1 पे और बी भी 0 1 पे, क्योंकि ये फजी नंबर्स है ना, फजी नंबर्स ऑलमोस्ट 0 1 पे ही मतलब कंबाइन रहते हैं। तो ए जब 0 1 को है, बी भी 0 1 के, तो हमारे पास ए डेल्टा बी जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि जो हमारे पास डेल्टा है स्ट्रिक्टली मोनोटोन, वो क्या इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर, मतलब कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो नो जीरो डिवाइजर रखता है तो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है।
तो ये प्रूव करना है हमने। इसका सोल्यूशन क्या है, लेट डेल्टा इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन वी हैव टू शो दैट डेल्टा हैज नो जीरो डिवाइजर। सबसे पहले हमारे पास दो कंडीशन बनती है मोनोटोन की कि x ग्रेटर देन है जीरो और y ग्रेटर देन है y लेस देन है z से। अगर हम ये इफ करें कि अगर ये इसके इक्वल है तो इस पे हम उसकी टी नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करवाएंगे, x डेल्टा y लेस देन है x डेल्टा z, मतलब कि फर्स्ट का इसके साथ और दूसरे का दूसरे के साथ अप्लाई करवाएंगे तो ये लेस देन मतलब सॉरी यहाँ पे ये टी नॉर्म की जो मोनोटोन की है ये प्रॉपर्टीज ये वाली बन रही है। अगर हम इसको लेट करें x डेल्टा y लेस देन है x डेल्टा z, इसके कोडिंग अगर करें तो हमारे पास जो a है वो बिलोंग कर रहा है 0 1 को जो कि जीरो डिवाइजर है ऑफ डेल्टा का। देन देयर एग्जिस्ट b बिलोंग करेगा 0 1 को, तो a डेल्टा b इज इक्वल टू 0 जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है निलपोटेंट है। तो a डेल्टा b जब 0 होगा तो a b दोनों हमारे पास जो है वो 0 1 को बिलोंग करेंगे। तो b/2 लेस देन है b एंड a लेस देन इक्वल है a से, क्योंकि यहाँ पे जब इसको दो मतलब कि ये हमने लेट किया टेक किया कि अगर b को b/2 लेस देन है b के रखा जाए और a लेस देन है इक्वल है a का रखा जाए। तो इस पे हम फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, ऊपर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है। तो a इसका इसके साथ और b का दूसरे के साथ हम जब इसकी वैल्यू पुट करवाएंगे तो ये दोनों जीरो के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास जो a डेल्टा b है इज इक्वल टू 0 होता है। पुटिंग आने के बाद ये भी हमारे पास जीरो आ गया, जो कि हमने क्या कहा था कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज द फजी नंबर। तो हमारे पास ये इसका जो कंट्राडिक्शन प्रूफ हो गया, तो जो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और डेल्टा हैज नो जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 26। इसमें हमने क्या करना है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म पहले डिफाइन करना है, फिर उसके बाद उसके एक कैंसिलेशन ला की वो करनी है प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसको प्रूव करना है कि क्या स्ट्रिक्टली मोनोटोन कैंसिलेशन ला भी होल्ड करता है कि नहीं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, आ टी नॉर्म डेल्टा इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोन कब होगा, जब x डेल्टा y लेस देन होगा x डेल्टा z के, वेर एवर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड y लेस देन z होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है, आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ला। कैंसिलेशन ला में क्या होता है, अगर जब दोनों की प्रॉपर्टीज x डेल्टा y दोनों इक्वल की जाए x डेल्टा z के, तो x से z के x 0 के इक्वल होना चाहिए, जबकि y जो है वो z के इक्वल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों प्रॉपर्टीज एक ही हैं, तो इसको आप लोग देख लेना कि दोनों प्रॉपर्टीज एक होती है कि नहीं। इसमें आप लोगों को एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, हमारे भी एमसीक्यूज में आया भी है। तो थ्योरम हमारे पास है, डेल्टा इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द कैंसिलेशन लॉ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, ये होता है कि अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो तो क्या ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है, अगर ये कैंसिलेशन लॉ हो तो क्या वो उसको स्ट्रिक्टली मोनोटोन को होल्ड करता है। तो इसके हमने दोनों तरीके से इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेते हैं डेल्टा इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, जो कि टी नॉर्म के लिए स्ट्रिक्टली मोनोटोन है एंड वी शो दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। हमने पहले बताना कि क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, तो हमने स्ट्रिक्टली मोनोटोन की डेफिनेशन हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि x डेल्टा y इक्वल होता है x डेल्टा z के। तो सपोज करते हैं अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो एंड y नॉट इक्वल टू z हो, तो मतलब कि क्योंकि वो कह रहे थे कि x 0 के इक्वल है और y z के इक्वल है, मतलब y 0 के इक्वल है एंड सॉरी x 0 के इक्वल है और y नॉट z के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने इसकी कंट्रेरी कंडीशन लेनी है, क्योंकि हम उसको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल बन रहा है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल 0 के नहीं है और y नॉट इक्वल z। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है और y जो है लेस देन z है, जो कि उसकी कंडीशन बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लें तो x डेल्टा y लेस देन है x डेल्टा z, तो इस पे दोनों पे अप्लाई करवा के हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। तो दोनों अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लें तो ये मतलब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास लेस देन इक्वल है x डेल्टा z बन जाएगा, जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन है कैंसिलेशन लॉ का। तो हम इससे प्रूव होता है कि जो स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म है वो कैंसिलेशन लॉ को भी होल्ड करता है। इसी तरह इसका दूसरे हमने मतलब कि यहाँ से कैंसिलेशन लॉ को लेकर हमने मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोन को मतलब के होल्ड करना है। तो इसी अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन लेके उसको भी सेम एज इट इज पुट करके दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। ये भी सेम एज इट इज है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है एडेम्पोटेंट एलिमेंट। इसमें क्या करना है, a बिलोंग कर रहा है 0 1 को, ये तब एडेम्पोटेंट है जब a का a के साथ जब हम डेल्टा लें तो वो हमारे पास a ही इक्वल हो, मतलब 0 का 0 के साथ ले तो 0 हो, 1 का 1 के साथ ले तो 1 ही हो, मतलब आंसर उसका 1 ही आना चाहिए। मतलब 2 का 2 के साथ लो तो सेम एज इट इज, मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे होता है उसी तरह। नेक्स्ट थ्योरम, अगर हम t स्ट्रिक्टली मोनोटोन लें तो इट हैज ओनली ट्रिवियल एडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो हमने इसमें भी यही है कि उसको प्रूफ करें कि ये ट्रिवियल एडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहा है कि नहीं। लेट t हैज नॉन ट्रिवियल, सबसे पहले हम इसका ना कंट्राडिक्टिव मतलब जैसे एक सच है तो उसको पहले झूठ लेके उसको सच प्रूव करना है। तो हम कहते हैं पहले ये नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल के मुताबिक अगर हम लें
जैसे ऊपर अभी हमने कंडीशन पढ़ी कि एक्स वाई जो है वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं 0 1 को, तो दोनों जब 0 1 को बिलोंग करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, एक्स डेल्टा वाई जो है वो लेस देन है एक्स डेल्टा जी के, और एक्स ग्रेटर देन है 0 एंड वाई जो है लेस देन है जी के। तो हम टेक करते हैं सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग कि x जो लेस देन है इक्वल है x एंड x लेस देन है 1 से, क्योंकि वो 0 के इक्वल है तो मतलब 1 से लेस देन होगा। तो इन दोनों का जब हम इकट्ठा करेंगे मतलब x डेल्टा x लेस देन है x डेल्टा 1, यहाँ पे हमने फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करवाई है। तो x डेल्टा 1 जो है वो हमारे पास x के इक्वल होता है, ये जो हमने प्रॉपर्टीज ऊपर पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग कि x डेल्टा 1 जो है वो x के इक्वल होता है। तो x के इक्वल जब करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास होल्ड करिए जो जिसका कंट्राडिक्शन है, क्योंकि यही डेपोनेट की कंडीशन थी कि वो x डेल्टा x अगर हो तो x के इक्वल होता है, 0 डेल्टा x हो तो सॉरी 0 डेल्टा 0 हो तो वो भी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारी इसकी इक्वेशन होल्ड कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 27। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशंस करेंगे बाइनरी फजी रिलेशन। कुछ हमारे पास यहाँ पे बाइनरी फजी रिलेशन जो कि मैप कर रहे हैं 0 1 पे, u क्रॉस u पे हमारे पास मैप कर रहे हैं 0 1 पे। तो इसकी फोर प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव एंड हमारे पास क्या है एंटी सिमेट्रिक। सबसे पहला था हमारे पास बाइनरी में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जब x x हो तो वो इक्वल होता है 1 के रिफ्लेक्सिव नंबर में। उसके बाद सिमेट्रिक में आप लोगों को पता है x y के इक्वल होता है और y x के इक्वल होता है। उसके बाद ट्रांजिटिव में हमने क्या करना होता है, अगर x y और z में मतलब तीन हमने लेना है, x y भी 1 के इक्वल हो, y z भी और x z भी, इसमें ये कंडीशन है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद अगर तीनों इक्विवेलेंस तब रिलेशन बनेगा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनेगा जब ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करें। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक, इसमें भी सेम एज इट इज है, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों 1 के इक्वल होना चाहिए। इसमें मोर जनरलाइज इसकी डेफिनेशन अगर हम लें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास जो होते हैं वो सेम, हमने एक्स की जगह हमने यू को रिप्लेस करवा देना है और जो वाई है उसकी जगह हमने वी को रिप्लेस करवा दिया। तो सेम वहां पे था एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे था यू यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज एक्स वाई एंड वी, एक्स वाई एंड वाई जी था, तो यहाँ पे यू वी एंड वी यू है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में भी सेम एज इट इज वही जो वहाँ पे एक्स वाई जी था, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे जस्ट मिनिमम का ऑपरेटर यूज होना है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है बस। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन में भी सेम एज इट इज। उसके बाद हमारे पास एंटीसिमेट्रिक में भी सेम वैसे वहाँ पे 1 था, यहाँ पे लिखना है आपने दोनों ग्रेटर देन 0 के, मतलब दोनों इक्वल है, यू और वी हम दोनों इक्वल है और दोनों ग्रेटर देन है 0 के। उसके बाद अल्फा कट इन फजी बाइनरी रिलेशन जब हम लेंगे तो अल्फा कट इन फजी बाइनरी रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो इन्वर्स इसका लिया जाए अल्फा 1 जो हमें वैल्यूज दी हुई होंगी वो इस पे अप्लाई करवानी है, उससे मतलब कि जो अल्फा है वो ग्रेटर देन है इक्वल है उससे कंडीशन से होनी चाहिए। मतलब कि जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि देखें अगर अगर हमारे पास अल्फा हमारे पास 0.5 दिया हुआ है, तो अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल है तो इसमें देखना है हमने कि अगर तो अल्फा जो है इसकी वैल्यू से जो है उससे मतलब बी की जो वैल्यू है मतलब यू वी है ना, तो ग्रेटर देन 1 है, मतलब या तो इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो तो वह वैल्यू हमने लेनी है। तो 0.3 हमारे पास लेस देन वैल्यू है, 0.5 से ना के इक्वल है, तो ये हमने कैंसिल कर दी है। दूसरी वैल्यू हमारे पास 0.5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन वैल्यू ले ली है। इधर इधर भी ये वाली भी ग्रेटर देन थी इसलिए हमने ये वाली वैल्यू भी ले ली है। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमने प्रूव करना है इफ आर इज अ फजी ऑन अ सेट यू देन आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ईच अल्फा कैट आर अल्फा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन यू। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट आर अल्फा बी ए फजी इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब हमारे पास यू जो चार ही प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे पहले हम आर अल्फा लेते हैं ना कि वो उसको पहले आर होल्ड करते हैं कि नहीं। उसकी चार प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों को पता है रिफ्लेक्सिव जनरलाइज फॉर्म में यू था वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 के इक्वल कैसे होगा, क्योंकि अल्फा जो है अल्फा कट वो ग्रेटर देन है इक्वल है 0। जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, सिर्फ इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 करने के बाद आर अल्फा हमारे पास सिमेट्रिक कहलाएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज में सेम ऐसे फर्स्ट में भी ऐसे करना है, ग्रेटर देन इक्वल है अल्फा तो मतलब 1 इक्वल, ये रिफ्लेक्सिव हो गई। सिमेट्रिक में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल है 1 तो मतलब 1 भी बन रहा है, और आप लोगों को पता है 1 के इक्वल ही होती है उसकी प्रॉपर्टीज, तो सिमेट्रिक हम होल्ड कर रही है। तीसरी में भी सेम एज इट इज ऐसे करना है कि ग्रेटर देन जो इसकी कंडीशन थी वो उसको लेके हमने कहना है कि ग्रेटर देन इक्वल। इसी तरह फोर्थ भी, इसी तरह नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह हम करनी है जिस तरह ये ऊपर वाले मैंने करवाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन लेक्चर नंबर 28, उसमें कंपोजिशन ऑफ रिलेशन करना है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट आर एंड एस बी ए फजी रिलेशन इन यू क्रॉस वी एंड वी क्रॉस डब्ल्यू। आपको पता कंपोजिशन का मतलब होता ही प्रोडक्ट है जो इसका जो कि हम क्रॉस में लेते हैं रिस्पेक्टिवली। एंड लेट डेल्टा बी आर टी नोम, अगर हम डेल्टा को टी नोम लें तो इसकी जो कंपोजिशन है आर ऑफ एस ऑफ आर एंड एस विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा इज द फजी रिलेशन ऑन यू क्रॉस डब्ल्यू विद मेंबरशिप फंक्शन। जब हम इसमें मेंबरशिप फंक्शन
लेक्चर करवाएंगे तो हमारे पास ये मिनिमम ऑपरेटर एंड ये मैक्सिमम ऑपरेटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम एक्स डेल्टा वाई दो कंडीशन इसकी बनती है, वन फर्स्ट एंड टू। फर्स्ट में क्या होगा कि पहले हमने लेना है अंदर वाली जो कंडीशन है, दो आर ऑफ एक्स का जब लेंगे तो उसका मिनिमम ऑपरेटर और बाहर उसका मैक्सिमम लेंगे, और दूसरा हमारे पास है मैक्सिमम ऑपरेटर। तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेके उसके बाद उसका मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेक्चर नंबर 28 का नेक्स्ट पार्ट करवाया जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट इसका लेक्चर अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, ये ना हो मतलब मेरी मेहनत ज़ाया जाए और मैं ऐसे ही अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें।